हैं, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। फ़ज़ाओं में खलाओं में हुसैन हैं, हवाओं में। फ़ज़ाओं में खलाओं में हुसैन हैं, हवाओं में। ज़माना आज दंग है, किधर किधर हुसैन है। ज़माना आज दंग है, किधर किधर, जोर से। ज़माना आज दंग है, किधर किधर, किधर किधर। कान जिधर लगाइए उन्हीं की दास्तान है। बड़े खुश नसीब लोग हैं आप लोग, अल्लाह ने करम फरमाया, आपका गांव खाली नहीं गया, गांव में भी जिक्र हुसैन है, घर घर में जिक्र हुसैन है। पूरा मजमा मेरे साथ जरा मिल करके तकरीर करे। गलियों में चर्चा, सुभान अल्लाह। किनका चर्चा है? यजीद का नहीं, शिम्र का नहीं, इब्ने ज़याद का नहीं। चर्चा है मेरे, जोर से। गलियों में चर्चा हुसैन का, शहरों में चर्चा हुसैन का, देहातों में चर्चा हुसैन का, घरों में चर्चा, दुकानों में चर्चा, मस्जिदों में चर्चा हुसैन का, मदरसों में चर्चा हुसैन का, खानकाहों में भी चर्चा हुसैन का, किताबों में चर्चा, ज़बानों पे चर्चा। आगे बढ़ा, उधर भी गया, अमेरिका में भी चर्चा, अफ्रीका में भी चर्चा हुसैन का, यूरोप की गलियों में भी चर्चा हुसैन का, एशिया के खित्तों में भी चर्चा हुसैन का, अरब में चर्चा हुसैन का, अजम में चर्चा हुसैन का, हिंद में चर्चा हुसैन का, सिंध में भी चर्चा हुसैन का, ज़मी पे भी चर्चा, ऐवानों में भी चर्चा, महलों में भी चर्चा, पहाड़ों में भी चर्चा, आसमानों में भी चर्चा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। आदमी आता है भाई बनकर, भतीजा बनकर, पोता बनकर, नवासा बनकर, खुशियाँ मसर्रतों का माहौल, नगमे अलापे जाते हैं मसर्रतों के। आने वाला आता है भतीजा बनकर, आने वाला आता है पोता बनकर, आने वाला आता है नवासा बनकर। जैसा आता है खुशी भी वैसे ही मनाई जाती है। मगर आज जिक्र है उस आने वाले का जो आ रहा है तो रसूलुल्लाह का नवासा बन करके आ रहा है, जो आ रहा है तो हजरत शेर खुदा अली मुर्तज़ा का बेटा बन करके आ रहा है। आने वाला सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा ज़किया मुज़क्किया आबिदा राफ़िया राकिया साजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा बन करके आया है। रसूलुल्लाह ने गोद में लिया है, कभी कंधे पे बिठाया है, कभी पुष्ट पे बिठाया है, और कभी अपनी ज़बान नबुव्वत को निकाल करके उन शहजादे की ज़बान में डाल दिया। दुनिया देख रही है कि नवासा है जो नाना की ज़बान चूस रहा है, मगर अहले तरीक़त बोलते हैं, अहले
मार्फत बोलते हैं। आका ने अपनी ज़बान नबूवत निकाल करके नवासे के मुंह में दिया था तो सिर्फ नवासा को अपनी ज़बान ही नहीं शरीयत का जाम पिलाया था, तरीक़त का जाम पिलाया था। मुझे कह लेने दो, बचपन ही में शहादत का जाम पिलाया था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ान इमाम अली मकाम। वाह वाह वाह। बचपन ही में शहादत का जाम पिलाया। ये भी एक अजीबो गरीब वाकया है दुनिया की हिस्ट्री की, दुनिया की तारीख का, दुनिया की लाइफ में ये अजीबो गरीब सानेहा। ऐसा हादसा कभी नजर ना आया, ऐसा सानेहा ना कभी नजर आया, ना सुनने में आया, ना देखने में आया। मुझे बताइए दुनिया का सिस्टम क्या है, दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का हाल क्या है। कोई जंग होती है, हो जाती है, खबर बाद में फैलती है। बोलो हाँ या नहीं जी, ऐसा ही होता है ना। जंग हो गई, खबर फैल गई, मिसाइल चला दिया, खबर फैल गई, फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया, खबर फैल गई, इराक को तबाह बर्बाद किया गया, खबर फैली, हिरोशिमा नागासाकी पे बम बरसाया गया, खबर फैली। लेकिन सिस्टम क्या है, दस्तूर क्या है, मिजाज क्या है? जंग पहले होती है, खबर बाद में फैलती है। हादसा पहले होता है, खबर बाद में फैलती है। आग लग गई, मीडिया वाले दौड़े दौड़े गए, पूरा उसको लाइव किया। क्या मिजाज मिला? आग पहले लगी, खबर बाद में फैली। ये एक दस्तूर है, ये एक तरीका दुनिया का हमारी निगाहों के सामने है, मगर हम अपनी आंखों से, कानों से ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में एक जंग ऐसी है, एक हादसा ऐसा है, एक सानेहा ऐसा है। अभी जंग नहीं हुई है, मगर जंग होने से पहले ही खबर मदीने में फैली हुई है। वो जंग जंगे करबला है। फिर दूसरी बात ये भी जहन में रखिए ना, बहुत करीब से जरा सुनने की कोशिश करिए तो मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, दुनिया में जंगें तो बहुत हुई हैं, दुनिया में हादसात तो बहुत हुए हैं, दुनिया में सानेहात तो बहुत हुए हैं, दुनिया में लड़ाइयां तो बहुत हुई हैं, दुनिया में शहादतें तो बहुत हुई हैं। बड़े बड़े सहाबा भी शहीद किए गए हैं, कितने औलिया अल्लाह शहीद किए गए हैं। नहीं नहीं, कितने अंबिया भी शहीद किए गए हैं, अल्लाह के नबी भी शहीद किए गए हैं। मगर आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि किसी की शहादत का इतना चर्चा नहीं होता है जितना चर्चा इमाम हुसैन की शहादत का होता है। न किसी सहाबी का उतना चर्चा है, न किसी वली की शहादत का उतना चर्चा है। अरे हद तो यह है कि किसी नबी की भी शहादत का उतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा इमाम हुसैन की शहादत का है। आखिर वजह क्या है? अमेरिका में भी चर्चा हुसैन की शहादत का, अफ्रीका में भी चर्चा हुसैन की शहादत का, दुनिया के गली गली में चर्चा हुसैन की शहादत का। 1400 साल पहले भी चर्चा हुसैन की शहादत का, आज भी चर्चा हो रहा है तो शहादत हुसैन का हो रहा है। और कयामत तक अगर चर्चा होगा तो शहादत हुसैन का होगा। आखिर वजह क्या है? इसका सबब क्या है? हो सकता है आपके ज़हनो दिमाग में कोई वजह हो। एक वजह हमसे भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह सुनेंगे, आंख बंद करके। नहीं, ये देखिए, दिन भर बहुत मेहनत की है, सो गए। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
एक मिसाल सुन लीजिए, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मोहम्मद अली फैजी साहब आ चुके हैं, आप उनसे नज़्म भी सुनेंगे, नात भी सुनेंगे, मनक़बत भी सुनेंगे भी और झूमेंगे भी। लेकिन थोड़ा सा मैं सीरत सुना दूं, हाँ या नहीं बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बाप और बेटा, सुभान अल्लाह तो बोलो। टोपी नहीं पहना फिर भी बोलो। आज दुनिया इस टोपी के पीछे पड़ी हुई है, और तुम है कि तो टोपी पहनता ही नहीं है। अपने लोग भी पीछे पड़े हैं। जाइए ना कलकत्ता में बड़ी बड़ी मस्जिद में घुसिए तो आधे लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, मगर हम लोग तो बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह तो बोलो। अल्लाह ने हम लोगों पे करम फरमाया है, करम स्पेशल। अल्लाह ने इंसान बनाया। कभी सजदा किए इस नाम पर कि अल्लाह ने इंसान बनाया? किए? सच बोलिएगा। कभी इसलिए भी सजदा करिए, सर को जमीन पे रखिए कि मेरे खुदा 18,000 का खालिक तू, बेशुमार मखलूकात तेरी। जमीन बनाया तूने, आसमान बनाया तूने, चांद बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, पहाड़ बनाया तूने, आसमान बनाया तूने, चांद चमकाया तूने, मगर ऐलान किया तो किया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। 18,000 मखलूकात का खालिक, सबसे अजीम मखलूक इंसान को बनाया और इज्जत दिया तो ऐलान फरमाया लक़द कर्रमना बनी आदम। और कुदरत का हसीन शाहकार, आज की बनाई हुई मशीन, आज की बनाई हुई मशीन, एक छोटा सा कैमरा बोल रहा है जैसा तू है वैसा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह तो बोलो। कितने हाथ हैं आपके पास? सब उठा के दिखा रहे हैं। कितने हाथ? जोर से कितने हाथ? इन 2 हाथों में उंगलियां कितनी? 10। यहां मजमा कितना? नहीं मालूम। कुर्सियां खत्म हो गई, लोगों की भीड़ ज्यादा है। 1,000 लोग होंगे, ज्यादा 1,500 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 2,000। अगर 2,000 लोग होंगे तो 2 दूनी 4,000 हाथ तो होगा। कितना हाथ होगा? जोर से बोलो। 4,000 हाथ। और 4,000 हाथ में उंगलियां कितनी होंगी? कितनी? 4 दहा 40। पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानों की आबादी कितनी है? 1 करोड़। कितना बोल रहा है जी? 800 करोड़। कितना? जोर से बोलो। कितना? अरे यार कभी बोलो। अल्लाह ने जबान दी है, इस जबान से अल्लाह की कुदरत का एतराफ करो। 800 करोड़ करीब करीब। कितने? जोर से बोल दो। कितने? 800 करोड़। तो 800 करोड़ आज के जमाने में इस वक्त उंगलियां कितनी होंगी? उंगलियां कितनी होंगी? पूरी उंगली तो रहने दो, फिंगर प्रिंट जब डालते हो उंगली का थोड़ा सा पोरा डालते हो तो ये छोटा सा कंप्यूटर आज की मशीन बोल रही है, देख तेरी उंगली के इस किनारे में जो लकीरें हैं अल्लाह ने उन लकीरों के बराबर भी दूसरे इंसान की लकीरों को नहीं किया है। इतना फर्क रखा है। वो खुदा कितना कादिर मुतलक है, वो खुदा कितना अजीम है। कभी उस रब के नाम पर सर को जमीन
पे रख दो और कहो सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। पाक है मेरा खुदा जिसने हमें इंसान बनाया, मगर अल्लाह ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया है, यहूदी के घर में नहीं, ईसाई के घर में नहीं, मजूसी के घर में नहीं, मुशरिक के घर में नहीं। अरे अल्लाह ने करम फरमाया है, तुम्हें चुना है और चुन करके कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा फरमाया है। अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया, मुसलमानों में लोग बहकने लगे, इधर उधर जाने लगे, इधर उधर जाने लगे। कोई राफजी बन रहा है, कोई खारजी बन रहा है, कोई नासबी बन रहा है, कोई चकरालवी बन रहा है, कोई नेचरी बन रहा है, कोई वहाबी बन रहा है, कोई देवबंदी बन रहा है, कोई कादियानी बन रहा है। तो अल्लाह ने इन लोगों से बचाने के लिए बिहार की सरजमीन पे सरकारे सुरकाही को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने सरके सुरकाही शरीफ। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें यहूदी के घर में नहीं पैदा किया, ईसाई के घर में नहीं पैदा किया, मजूसी के घर में नहीं पैदा किया है, कादियानी के घर में नहीं। गौसे आजम का गुलाम कादरी बना दिया, चिश्ती बना दिया, नक्शबंदी बना दिया, सोहरवर्दी बना दिया, बरकाती बना दिया, अशरफी बना दिया, रस्बी बना दिया, तेगी बना दिया, हबीबी बना दिया और दुनिया वालों को दिखा दिया जितने तेगी हैं सब हुसैनी हैं, जितने अशरफी हैं सब हुसैनी हैं, जो रज़वी हैं वो हुसैनी हैं। जहां रज़वियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां अशरफियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां तेगियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां चिश्तियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां नक्शबंदियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां सोहरवर्दियत मिलेगी वहां हुसैनियत मिलेगी, जहां कादरियत मिलेगी वहीं हुसैनियत मिलेगी, और जहां हुसैनियत मिलेगी वहीं अल्लाह की जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने करम फरमाया है, हमारे ऊपर स्पेशल करम फरमाया है। रसूल दिया, रसूल आजम, गौस दिया, गौस आजम, फारूक दिया, फारूक आजम, इमाम दिया, इमाम आजम, मुफ्ती दिया, मुफ्ती आजम, और सब बचाने के लिए मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम दिया, शहीद भी दिया तो शहीद आजम दिया। अल्लाह ने सबको कुछ न कुछ कमाल दिया है। सुभान अल्लाह बोलो। आपको भी दिया है, जो आपको दिया हमको नहीं दिया, जो हमको दिया वो आपको नहीं दिया। जो बड़े भाई को मिला वो छोटे भाई को, जोर से बोलो, नहीं मिला। जो बाबा को मिला बेटे को नहीं मिला। अमूमन अल्लाह ने हर इंसान को कुछ ना कुछ खूबी अता किया, कमाल अता किया और बहुत खूबियां दिया, तो अल्लाह ने इंसान को नबी बना दिया। जोर से बोलो, नबी बना दिया। और नबियों में भी बराबरी नहीं रखा, बराबरी नहीं रखा। तीसरा पारा पढ़ा तो पहले ही आयत में मिला तिलकर रुसुल, सुभान अल्लाह, फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। अल्लाह ने किसी को खलील बनाया, अल्लाह ने किसी को ईसार दिया, अल्लाह ने किसी को सब्र दिया, अल्लाह ने किसी को जमाल दिया, अल्लाह ने किसी को जमाल दिया। सुभान अल्लाह तो बोलो।
बोले बोल बोल के सुनेंगे और चुप हो जाते हैं, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेंगे। इजाजत होगी तो थोड़ा सा जिक्र शहादत भी करेंगे। सुभान अल्लाह करो। अल्लाह ने अलग अलग नबी को अलग अलग कमाल दिया, अलग अलग फजीलत दिया, किसी को हुस्न दिया। सुभान अल्लाह तो बोलो। और ऐसा हुस्न दिया कि दुनिया वालों ने देखा हाथ में लेमू और दूसरे हाथ में छुरी और निगाह में चेहरे का हुस्न, निगाह में चेहरे का हुस्न। वो हुस्न ऐसा पुरकशिश था, वो हुस्न ऐसा था कि निगाह जब जम गई तो जम गई, निगाह हटती नहीं, दिल वहीं पे जाकर के ठहर गया। इधर छुरी चलती रही, लेमू नहीं, उंगली कटती रही और कटने वाले को पता भी नहीं चला। ये कैसा हुस्न है, ये कैसा हुस्न है। सब्र मिला तो किसी को सब्र अय्यूब मिला है, किसी को जलाल मिला है, किसी को जमाल मिला है, किसी को हुस्न मिला है, किसी को खुल्लत मिली है। मगर याद रखना, अल्लाह ने सारी खूबियां एक साथ में जमा किया है तो उसी साथ का नाम ज़ाते मुस्तफा है, उसी साथ का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो भी खूबी है वो खूबी इसलिए है कि वो नबी से निस्बत रखती है, नबी से मंसूब है। मुझे बताओ ना, किसी को शहादत भी अल्लाह ने दिया है, किसी को सब्र अल्लाह ने दिया है, किसी को जलाल अल्लाह ने दिया है। मगर शायर क्या खूब कहता है, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा ये दे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि आपकी जात के अंदर अल्लाह ने सारी खूबियां जमा कर दी हैं। अब वैशाली वाले लोग ढूंढ रहे हैं किताबों में, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुश किस्मत हैं मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहादत भी नेमत इसलिए है कि वो मेरे नबी से मंसूब है। लेकिन नबी की सीरत में जरा दिखाओ, नबी कहीं शहीद हुए, 40 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी, 53 साल वाली जिंदगी, 53 साल के बाद 10 साल वाली जिंदगी, मक्की जिंदगी पढ़ो, मदनी जिंदगी पढ़ो। क्या हमारे नबी शहीद हुए? हाँ या नहीं बोलो, जोर से बोलो भाई। नहीं तो शहादत नबी की जात में कहां है? शहादत खूबी है ना, शहादत कमाल है ना। ज़ाते मुस्तफा में कहां है, कहां है ज़ाते मुस्तफा में? तो मुझे कह लेने दो। सुभान अल्लाह तो बोल दो, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा नबी की सीरत का मुताला करो। 40 साल तक तो नबी कभी बोले ही नहीं कि मैं नबी हूं। सुभान अल्लाह। कभी बोले मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं? नहीं नहीं। कभी बोले मैं ही मकसूद कायनात हूँ, मकसद कायनात हूँ, जहाने कायनात हूँ, हुस्ने कायनात हूँ, रौनक कायनात हूँ, बहारे कायनात हूँ? कभी नहीं बोले कि मैं ही काबे का बदरुद्दोजा हूँ। नहीं बोले मैं बद्र तैबा का शम्सो दुहा हूँ। मगर देखने वाले देखते रहे और बोलते रहे, जैसे मोहम्मद हैं वैसा, जैसे मोहम्मद हैं वैसा। आवाज बाद में कान में आती है, वैसा मिलेगा कब, जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। 40 साल की जिंदगी दिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों को एक जगह जमा किया, लोगों को एक जगह बुलाया। लोगों को बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, अगर मैं बोलूं कि पहाड़ के पीछे में एक लश्कर है जो तुम पे हमला करना चाहता है, तो क्या मेरे कहने से मान लोगे? बड़े बड़े सरदार लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, सब बोले आंख से तो नहीं देखा कि पहाड़ के पीछे में लश्कर है कि फौज है कि क्या है, मगर मोहम्मद आपकी जबान से सुनेंगे तो मान लेंगे।
आपकी जबान से सुनेंगे तो मान लेंगे। ये भी जरूरी है, उनको बैठाने दीजिए, सब उधर ही मुतवज्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,